दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े उसका नाम है श्रीमती जी और ओल्ड एज गोल्ड। ये कॉमेडी कॉमिक्स है श्रीमती जी की, तो पढ़ते हैं इसको। श्रीमती जी और ओल्ड एज गोल्ड। ओह, ऑफिस का एसी कूलिंग नहीं कर रहा, इतनी गर्मी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। घर जाकर एयर कंडीशनर चलाकर आराम करूंगा, इतनी गर्मी में मुझसे काम नहीं होता। सत्यानाश, कार का एसी भी काम नहीं कर रहा। दत्त तेरी, टायर पंक्चर। फुस, धूप में पैदल चलना दुश्वार है। जनाब, ठंडा पानी पीते जाइए, राहत मिलेगी। घर जाकर शीतल मैंगो शेक पीऊंगा। सिला, गर्मी बहुत है, एसी फुल स्पीड पर चला दो और ठंडा मैंगो शेक बना लो। कुछ नहीं हो सकता, लाइट नहीं है और इन्वर्टर खराब है, अब क्या करूं। ये हाथ का पंखा तुम्हें ठंडी हवा देगा। ओल्ड इज गोल्ड। एंजल प्रिया, मेघना तुम उदास लग रही हो। शीला, मेरे पति को अब मुझ में रुचि नहीं रही है। ऐसा क्यों? जब से फेसबुक पर एक महिला से उनकी दोस्ती हुई है, तब से वह महिला मित्र उन्हें बिंदास और मैं उन्हें नीरस लगने लगी हूँ। मेरे साथ बातचीत में उन्हें बोरियत होती है और फेसबुक पर घंटों बिताते हैं। मेरे किशोर के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जब फेसबुक पर एंजल प्रिया नाम की उनकी दोस्त बन गई थी। दोनों रोमानियत में खोए रहते थे। फिर ऐसा हुआ कि किशोर का सारा रोमांच छूमंतर हो गया। ऐसा क्या घटित हुआ? एंजल प्रिया हमारे पड़ोसी गुप्ता जी की फेक आईडी थी। भिखारी, शीला मैं आ गया। आज तुम्हारी दिनचर्या कैसी रही? किशोर, आज एक खास घटना हुई। वह क्या? आज एक अंधा भिखारी भीख मांगने आया था, तो मैंने उसे 10 रुपए का नोट दे दिया तो उसने कहा, हे सुंदरी, भगवान तुम्हारी सुंदरता में और 4 चांद लगा दे। अब तुम ही बताओ, अगर वह अंधा था तो उसे कैसे दिखा कि मैं सुंदर हूं? बेचारा सचमुच अंधा ही था। डांसर, शीला, मेरी समझ में नहीं आता कि ईश्वर ने औरत को सुंदर क्यों बनाया और मूर्ख क्यों बनाया। अगर औरतें सुंदर न होती तो तुम मर्द हमसे शादी क्यों करते, और अगर मूर्ख न होती तो तुम जैसे मर्दों से शादी क्यों करती। वैसे भी मैं कौन सा तुमसे शादी करती। वह तो मेरी माँ और तुम्हारी माँ दोस्त थी, इसलिए हमारा रिश्ता हो गया। यानी दो सहेलियों की गलती की सजा हमें मिली। मेरे पिताजी तो मेरी शादी शादी तो तुमसे नहीं करना चाहते थे। वह तो मेरी शादी किसी कलाकार से करना चाहते थे, क्योंकि वह भी एक मशहूर डांसर है। वह तो होंगे ही। मेरी सास उन्हें उंगलियों पर जोड़ना चाहती है। दरिया दिल, लॉन में बैठकर चाय पीने का मजा ही अलग है। बिल्कुल, यहाँ कितना सुहावना मौसम है। शीला, हमारे पड़ोस में जो नए दंपति रहने आए हैं, वे स्वभाव के कैसे हैं? वह बहुत दरिया दिल है। तुमने कैसे जाना? वे मददगार हैं। यह जो अभी तुम चाय पी रहे हो, उसके लिए दूध और चीनी उन्हीं से उधार आया है। हमें भी अच्छे पड़ोसी होने का इंप्रेशन देना चाहिए। वह देखो, वे इधर आ रहे हैं। भाई साहब, क्या आप हमारी मदद करेंगे? क्यों नहीं, मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ? मुझे 10,000 रुपये उधार चाहिए, मकान का किराया देना है। किचन गार्डन, मिसेज वर्मा, आप इतनी महंगाई में हर रोज अपने पति को जायकेदार सब्जियां कैसे पकाकर खिला लेती हैं? यह तो बहुत ही आसान है। मैंने पीछे कोर्टयार्ड में किचन गार्डन बनाया है, जहां से मुझे बिना पैसे खर्चे सब्जी मिल जाती है। मैं भी अपने आंगन में आज से एक किचन गार्डन तैयार करती हूँ। कुछ दिनों बाद, शीला, आज आज खाने कौन सी सब्जी खिला रही हो? कद्दू के कोफ्ते। रात का डिनर, लंच में तो कद्दू कोफ्ते थे, डिनर में क्या बनाए? तरी वाली कद्दू की सब्जी और चपातियाँ। दिन नाश्ता, कद्दू की भुजी। रात को, किशोर, तुम्हारे लिए स्पेशल कद्दू पाव भाजी। कद्दू कद्दू, हर रोज लगातार कद्दू क्यों खिला रही हो? क्योंकि अपने किचन गार्डन में कद्दुओं की बहुत ज्यादा पैदावार हुई है।
अलार्म क्लॉक, उठो सुबह हो गई, ऑफिस जाने का टाइम हो गया। ओह, आज फिर देर से नींद खुली। इतने साल हो गए तुम्हें जॉब करते, लेकिन आज तक कभी तुम अपने आप नहीं उठे। हर रोज सुबह मुझे चिल्लाकर तुम्हें उठाना पड़ता है। मुझे तो लगने लगा है जैसे कि मैं तुम्हारी बीवी न होकर अलार्म क्लॉक हूँ। अलार्म क्लॉक सुरीली आवाज निकालता है, कर्कश चिंगाड़ नहीं। गरजने से तुम्हारी कुंभकर्णी नींद टूटती है। तुम्हारा ऑफिस 9 बजे का है, पर तुम हमेशा लेट पहुंचते हो। अब तक तो तुम्हें टाइम का पंक्चुअल हो जाना चाहिए था। शीला, मैं भी टाइम का पंक्चुअल हूँ। वह कैसे? मेरे ऑफिस की छुट्टी शाम 5 बजे होती है और मैं हमेशा ठीक उसी वक्त ऑफिस से घर के लिए निकल पड़ता हूँ। गुनगुना पानी, खो खो। किशोर, क्या तुम्हारा गला खराब है? हाँ, गले में खराश हो रही है। इस घर का वैद्य किताब में लिखा है कि गले की खराश हो तो गुनगुने गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करने चाहिए। ठीक है, 1 कप चाय में नमक डालकर ले आओ। लेकिन मैंने तो गुनगुना गर्म पानी कहा है। तुम्हारी बनाई चाय और गुनगुने पानी में फर्क ही क्या है? क्या मतलब? तुम जब चाय बनाती हो उसमें चीनी इसलिए नहीं डालती कि उससे वजन बढ़ जाता है। तुम उसमें दूध इसलिए नहीं डालती कि कहीं कोलेस्ट्रॉल न बढ़ जाए। महंगाई की वजह से तुम चाय पत्ती नहीं डालती, बाकी सिर्फ गुनगुना पानी बचाने। शादी, टिन टिन। शीला, हमें पार्टी में जाना है, तुम तैयार है ना? मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। ठीक है। खबर सुनकर शीला खुश हो जाएगी। हमें वहां जल्दी पहुंचना है। क्या तुम तैयार हो? लेकिन रामी, आखिर पार्टी की वजह क्या है? जे ब्लॉक में रहने वाली टीवी एक्ट्रेस टूटू का तीसरी बार डिवोर्स हो गया है। यह तो दुख की बात है। हमें तो एक्ट्रेस के पास जाकर सहानुभूति जतानी चाहिए। वैसे पार्टी कौन दे रहा है? वही एक्ट्रेस मिस टूटू। वह किस बात की? चौथी शादी की खुशी में। सट्टेबाजी। जीजाजी नमस्ते। यह मुफ्त और खोर कहाँ से आ गया? मेरे कॉलेज की छुट्टियां हैं, मैं 15 दिन आपके साथ रहूंगा। शीला, मेरे बैग में 50,000 रुपये संभाल कर रख दो। दीदी, यह 50,000 रुपये क्रिकेट के सट्टे में लगा दो। 2 लाख हो जाएंगे। जीजाजी के 50,000 उन्हें वापस दे देंगे और बाकी 1.5 लाख से हम भाई बहन ऐश करेंगे। ठीक है, ले जाओ। वाह, 50,000 रुपये से होगा 3 गुना फायदा। अगले दिन, दीदी, हमारे रुपए डूब गए। शीला, मैं ऑफिस से आ गया। तुम्हारा भाई दिखाई नहीं दे रहा। वह वापस अपने घर चला गया है। मगर वह तो 15 दिन रहने आया था। उसने कारनामा ही ऐसा कर दिया कि तुम खुद उसे धक्के देकर निकाल देते। मेडिकल टेस्ट। शीला जी, आप आ जाइए। क्या दिक्कत आ रही है? डॉक्टर, बार बार बीपी हाई हो जाता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। मुझे शक है मुझे हार्ट प्रॉब्लम हो गई है। नर्स, मरीज की ईसीजी, इको, टीएमटी और ब्लड टेस्ट कराओ। इस तरफ आइए। मिसेस शीला, इस टीएमटी मशीन पर रनिंग करिए। कुछ देर बाद, शीला जी, आपके सभी टेस्ट नॉर्मल हैं। इनका खर्च सिर्फ 10,000 रुपये जमा करवा दीजिए। आपको हार्ट प्रॉब्लम जैसी गंभीर बीमारी नहीं है। यह सिर्फ आपके मन का वहम था। आप स्वस्थ हैं, यह जानकर भी मुझे आप खुश नहीं दिख रही हैं। काश आप यह मुझे टेस्टों से पहले बता देती। मेरे 10,000 रुपये फिजूल गए। सब्जी मार्केट। नहाने से आलस दूर हो जाता है। शीला, नाश्ता बना दो। अब मैं पूरी तरह तैयार हूँ। वाह, तुम्हारे बनाए पराठों का जवाब नहीं। अब मैं ऑफिस निकलता हूँ। किशोर, शाम को जल्दी आ जाना। सब्जी मंडी से सब्जी लेने जाना है। तुम्हें पता ना, मैं तुम्हारे बिना वहां नहीं जाती। हाँ, क्योंकि मैं बार्गेनिंग अच्छी करता हूँ और सब्जियां भी उम्दा छांट लेता हूँ, और हम सब्जी सस्ती और अच्छी ले आते हैं। ऐसा नहीं है। अगर तुम नहीं चलोगे तो सब्जियों के भारी थैले कौन उठाएगा?
महिला बॉस, किशोर दफ्तर से आ गए, कुछ परेशान लग रहे हो। शीला, मेरा बॉस बड़ा सख्त और खूंसट है, उससे मेरी झड़प हो गई है। वह मेरे हर काम में गलती निकालता रहता है। मेरा जीना मुश्किल हो गया है। काश तुम्हारी बॉस कोई महिला होती। औरतों का दिल कोमल होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे दो बॉस हैं, एक मर्द दूसरी औरत। मेरी महिला बॉस भी कम चिड़चिड़ी नहीं, जब देखो छोटी छोटी बात पर तकरार करती रहती है। वह मुझे हर काम में टोकती रहती है, अपने पर्सनल काम मुझसे कराती है। महिला बॉस के मिजाज का मुझे हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। वह बिगड़ा नहीं कि बस तूफान खड़ा हो जाता है। दिल करता कि मैं उस महिला बॉस के बाल नोच लूं। तुम अपने बाल खुद नहीं नोच सकती, क्योंकि वह तुम हो। बिजली बचाओ। शीला, सानू, शैली, यहाँ हो। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? इस कमरे में कोई नहीं बैठा, फिर भी पंखा और टीवी चल रहे हैं। थोड़ी देर पहले हम यहाँ सीरियल देख रहे थे, फिर भी जब कोई कमरे से बाहर जाए तो टीवी, पंखा और लाइट वगैरह बंद करके जाया जाए। अब पता चला कि हमारा बिजली का बिल क्यों बढ़ता जा रहा है। इस वो वेस्टेज को रोकना है। आने वाले दिनों में हमें बिजली का बिल घटाना है। हम प्रण करते हैं कि आगे से बिजली की बचत करेंगे। कुछ देर बाद, शीला कहाँ गई थी? मैं सिनेमा थिएटर से 200 रुपए के शक्ति फिल्म के 4 टिकट लाई हूँ। मगर मम्मी, यही फिल्म आज टीवी पर दिखाई जाने वाली है, पता है, मगर हमें हर हालत में बिजली की बचत करनी है। गोगी का मशवरा। शीला, कैसी हो? गोगी, अच्छा हुआ तुम इधर इधर आ गई। तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। मेरे सरल स्वभाव से लोग अनुचित फायदा उठाते हैं। मिसेज लाबानी ने कहा कि अगर मैं उसे 15 दिन के लिए 5,000 रुपये उधार दे दूं, तो वह मुझे अवधि के बाद 5,500 रुपये लौटाएगी। पर वह पैसे लेकर चंपत हो गई। मिसेज जी के शॉपिंग के लिए कार मांग कर ले गई। जब उसे लौटाया तो पेट्रोल टैंक खाली था। तुम मुझे ऐसी सलाह दो ताकि आगे से मेरा नुकसान न हो। खाली पेट और दिमाग भी काम नहीं करता। मैं समझ गई, तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। लो। वाह, छोले भटूरे, मीठे फल। गोगी, तुमने वादा किया था कि खाने के बाद तुम मुझे सलाह दोगी। खर खर। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।